जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक के विषय में बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्तेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वा पैनं वेद न चैव कश्चित्। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है चार आश्चर्य के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझा रहे हैं कि कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और दूसरा कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और तीसरा कोई एक महापुरुष इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और चौथा आश्चर्य यह है कि कोई ये सब करके भी उसको समझ नहीं पाते, कुछ उसको सुन के भी उसको समझ नहीं पाते और अज्ञानी बने रहते हैं। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। कोई कर्ता अवलोकन है यही आश्चर्य, कोई कर्ता अवलोकन आत्मा का, कोई कर्ता अवलोकन है यही आश्चर्य, कोई कर्ता है वृतांत है यही आश्चर्य, कोई सुनता और समझता है यही आश्चर्य, कोई सुनता अपितु अज्ञानी है यही आश्चर्य। तो ये आत्मा के विषय में चार आश्चर्य हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब इसको अगर देखा जाए तो मतलब जब हम किसी को आश्चर्य, हम किस वस्तु को कहते हैं जो हमारे इंद्रियों की समझ से बाहर हो, इंद्रिय विषय से बाहर हो, जो कल्पित नहीं कर सकते। तो ये वही है जो इसको समझता है वो भी इसको आश्चर्य के भांति देखता है, जो इसके बारे में वर्णन करता है वो भी इसको आश्चर्य के भांति समझता है, जो इसको सुनता है वो भी आश्चर्य के भांति सुनता है, अच्छा लगता है उसे। और चौथा जो सब कुछ करके भी नहीं समझता है। तो यही है चार आश्चर्य। और इसको एक मधुसूदन सरस्वती थे जिन्होंने करीब 500-600 साल पहले गीता पे विवेचना की थी उनकी। तो वो लिखते हैं कि कोई महापुरुष आत्मा को अपने भीतर अनुभव करके आश्चर्य में पड़ जाता है। इसको आप सोच सकते हैं कि वो मंत्र दृष्टा ऋषि की भांति आत्म साक्षात करता है और आश्चर्यचकित रहता है। अब कोई महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया और उसका वर्णन करते हैं, तो शब्द जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, वो भावविवल हो जाता है, वाणी उसकी ठहर जाती है, कंठ उसके रूंध जाते हैं जहाँ आत्मा प्रकट होती है। ये भी एक आश्चर्य है। तीसरा है जब कोई श्रोता इसको सुनता है महापुरुष को, तो वो विस्मय में डूब जाता है। हालांकि केवल सुनने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, श्रवण एक माध्यम है, अनुभूति आवश्यक है। और चौथा है कि बहुत लोग सुन के भी इसको जान नहीं पाते हैं, मतलब वो रास्ता दिखता है बट वो कर नहीं पाते, और ये भी एक आश्चर्य है। तो ये चौथा आश्चर्य है।
तो इसको जैसे हम लोगों ने पहले इसको समझा कि ज्ञानी जो है वो आत्मा को अनुभव करता है, एक आश्चर्य है। जो दूसरा जो वक्ता है उसको उसका उपदेश देता है और उसमें वो विस्मय में भर जाता है, आश्चर्य होता है उसे। और जो श्रोता है उसको श्रवण करके उसको जो ज्ञान समझ में आता है वो उससे वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और चौथा अज्ञानी जो मूर्ख, जो सुनकर भी नहीं समझता। तो इसको आप कह सकते हैं कि अज्ञानता से जिज्ञासा की ओर। पहले आप नहीं समझते हैं, फिर श्रवण करते हैं, फिर वर्णन करते हैं और फिर आप उस पर अनुभव करने के लिए मनन करते हैं और मनन निधिध्यासन करके आप उसको समझते हैं। तो ये एक आपकी यात्रा है, डिफरेंट स्टेजेस है। इसमें स्टार्ट जो होगा, शुरुआत होगी वो श्रवण से होगी और यही इसमें भगवान कृष्ण जो है समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक राजा जनक और अष्टावक्र की भी एक कथा है कि जब राजा जनक ने जब उनके जो गुरु हैं अष्टावक्र से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समाधि में चले गए। और जब बाद में वो कहते हैं कि आत्मा तो अद्भुत है, वह न तो देह में है न बाहर है, वह तो सब में व्याप्त है। और ये जो आश्चर्य वाली बात है वो यही है कि देखने वाला भी इसमें में पड़ जाता है कि आत्मा का दर्शन ये है। इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं आप कि जैसे समुद्र है उसमें मछलियां हैं, तो मछली पानी में है पर मछली के शरीर में भी पानी ही है। यह बात समझने की है। संपूर्ण बाहर और अंदर मतलब कुछ है ही नहीं, सब मतलब आप कह सकते हैं कि आप आत्मा में हैं और आत्मा आपके अंदर है। ये वेव थ्योरी में आता है। और ये मतलब भगवान कृष्ण बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। देखते हैं कैसे आगे के श्लोकों में कैसा होता है यात्रा। बट इसको समझने के लिए भागवत गीता को एक अनुरोध है कि सब लोग सबकी अपनी अपनी गीता है, ये आप समझें। तो हर आदमी, हर मनुष्य, हर स्त्री पुरुष एक अर्जुन है। जब भी इस पुस्तक को पढ़ें, मनन करें, श्रवण करें तो आप अपने आप को अर्जुन ही समझें और प्रश्न पूछते रहें जब तक आपके यहाँ पूछने की मनाही नहीं है। भगवान से पूछने की मनाही नहीं है। जब तक जानिए नहीं तब तक मानिए नहीं। बड़ा सीधा है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।